नमस्कार दोस्तों, स्टडी पेज पे आपका स्वागत है। भारत में हड़प्पा का मृत स्थल कहाँ है? राखीगढ़ी। ठीक है भाई। धर्म तथा तीर्थ भारत का प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों धर्म व्यक्ति के दायित्वों का एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों का संकल्पना। धर्म मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि तथा उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कौन से भाई? दोनों ठीक है भाई। गायत्री मंत्र के नाम में प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद। निम्नलिखित आश्रमों को क्रमानुसार रखिए। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। निम्नलिखित में से किसमें विख्यात गायत्री मंत्र मिलता है? ऋग्वेद। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? ऋग्वेद। ऋग्वेद का मूल लिपि थी ब्राह्मणी। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? गायत्री। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सूची 1 और सूची 2 में से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों को के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं कूट। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अथर्ववेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। पूर्व वैदिक आयामों का धर्म पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः था प्रकृति पूजा एवं यज्ञ करना। आयुर्वेद तथा जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? बाली एवं कर्मकांड। ऋग्वेदिक धर्म था बहुदेववादी। मैत्रेय संहिता का संबंध है यजुर्वेद से। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। सूरा की आहुति का संबंध है श्रोमणी। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? द्वितीय में सप्तम मंडल को। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस शिल्प का उल्लेख नहीं है? हाथी दांत का उत्कीर्णन। ऋग्वेद में सर्वप्रथम संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया है? भर्तों को। विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख है ऋग्वेद में। 10 राजाओं के युद्ध में भर्तों का पुरोहित कौन था? वशिष्ठ। निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वेद स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? राजसवला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था। ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरे खींचते हैं? पूषण।
अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता का अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? ईरान से। निम्नलिखित ग्रंथों में से प्रमुखतः किसमें यज्ञ वैदिक और निर्माण के विवरण मिलता है? सूलव सूत्र। छंदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? सामवेद। निम्न में से कौन सा वेद गद्य एवं पक्ष दोनों में लिखा है? यजुर्वेद। कौन सा सबसे प्राचीन वेद है? यजुर्वेद। निम्न में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? ऋग्वेद। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? सोम एवं इस पेज पर नामांकित देवता। सुमिलित कीजिए। मिलाप करना भाई। ठीक है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित। ऋग्वेद ईश्वर महिमा। यजुर्वेद बलिदान विधि। सामवेद संगीत कूट। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। यजुर्वेद। निम्नलिखित ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को सम्मिलित है? 9वां मंडल। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? वंश परंपरागत राजतंत्र। वैदिक युगीन सभा मंत्रिपरिषद थी। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अथर्ववेद। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? यजुर्वेद। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष स्तूप मूलतः पाया जाता है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में कितनी रचनाएं हैं? 1028। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों का उद्गम का संदर्भ मिलता है? पुरुष। ऋग्वेद के किन स्तूपों में भारतीय नाटक का अंकुर अवस्था का होना माना जाता है? संवाद सूत्र। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10। ऋग्वेद के सूत्रों के विषय में कौन से निम्नलिखित कथन सही हैं? पहला और तीसरा। उनमें हिमवंत और मुझवंत का उल्लेख है। उनमें उल्लिखित अधिकांश नदियां यमुना और एवं गंगाओं से पश्चिमतम क्षेत्रों में बहती हैं। क्षेत्रों में बहती हैं। ठीक है भाई। मिलाप करना भाई फिर। ऋग्वेद तांडव में है? नहीं होगा। इसका होगा संख्या ब्राह्मण कूट। सामवेद तांडव में ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त युद्ध शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से। गो अपहरण में के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पणियों का। ऋग्वेद में युद्धजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बना है? त्रुसु। ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूत्र प्राय किस देवता के लिए है? अग्नि। राजसूय से संबंधित अनुष्ठानों का वर्णन है यजुर्वेद में। इंद्र महाभिषेक का विवरण दिया गया है ऋग्वेद में। वैदिक राजाओं एवं
राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? जन्मे मदर युग गलत है भाई। ठीक है। अजात शत्रु काशी, अश्वपति के जनक विदेह है। वैदिक काल में ग्राम का मुख्यालय कहाँ है? मुखिया कौन था? मुख्यालय नहीं, मुखिया कौन था? ग्रामीणी। अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में। आगे कर्मकांड का निरीक्षण निम्नलिखित में से किस पुरोहित का कार्य था? ब्राह्मण का। फिर मिलान करनी है भाई। पुरुष सूतक ऋग्वेद का एक अध्याय कूट। ठीक है। ईशोपनिषद यजुर्वेद का एक अध्याय। गोपथ एक ब्राह्मण पाठ। वेदांग यास्क का निरुक्त। ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक है? सायन। अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक अनुष्ठान उन लोगों को ब्राह्मणों को वर्ग के बाहर थे इनमें प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है? वत्स्तोम। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव में सम्मिलित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगुण। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख हुआ है वह है शतपथ ब्राह्मण। जंगल की देवी अरण्यानी का प्रथम उल्लेख है ऋग संहिता में। ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? पाच्य। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक संहिता, ब्राह्मण, आर्य और उपनिषद। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से संबंधित है भाई। फिर मिलान करना है। ऋग्वेद ऐत्रेय, सामवेद पंचविंश कूट, अथर्ववेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ। शतपथ ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद यजुर्वेद गलत है भाई, यजुर्वेद होगा। बृहदारण्यक उपनिषद में अजात शत्रु को का राजा कहा गया है? काशी का। उद्गालक अरुणि और उनके पुत्र श्रेष्ठ के बीच ब्रह्मण एवं आत्मा का अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? छांदोग्य उपनिषद। निम्नलिखित में से कौन उपनिषद गद्य में लिखा गया है? बृहदारण्यक। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जौ। स्मृतियों में उल्लिखित आप धर्म के विषय में कौन एक सत्य है? इसका आशय था विपत्ति काल में विभिन्न वर्णों के लिए अनुमुक्त कर्तव्य। वैदिक
सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? गंडक। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माध्यमता, देवीतमा और नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती। फिर मिलान करना भाई, नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। ठीक है भाई। सरस्वती, गग्गर, हाकरा, कूट। पुरुषनी, रावी, त्रुदी, सतलज, विपाशा, व्यास। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? पुरुषनी। वैदिक काल में निषक शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ, सिक्का। प्राचीन भारत में निषका से जाना जाते थे स्वर्ण आभूषण। अब पाल आत्रेय के मंत्र किसमें संग्रहित हैं? ऋग्वेद। ऋग्वेदिक काल में निषक किस अंग का आभूषण था? भी गला। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। कठोपनिषद के बोला जाओगा भाई। कठोपनिषद में निम्न में कौन सी वह ब्राह्मणवादिनी थी जिसमें कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? लोपामुद्रा। निम्न में से कौन सा एक वैदिक साहित्य में उल्लिखित नहीं है? डी. कृष्ण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु। 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन है प्राप्त हुआ है बोगजकोई से। भक्ति का उल्लेख कहाँ मिलता है? भगवद गीता में। वैदिक साहित्य में सभा समिति को किस देवता की 2 पुत्रियां कहा गया है? प्रजापति। मनुस्मृति में सरस्वती और दस्यु द्वितीय नदी के बीच के प्रवेश को पुकारा जाता था ब्रह्मावर्त। निम्न में से कौन वेदांग ज्योतिषी के उल्लेख के रूप में ख्यात है? लगद। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? अथर्ववेद। निम्न में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है? मनुस्मृति। प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? शाकल। सबके पूर्व जानी जाने वाली स्मृति मनु। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्न में से किस महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? गाय को। गो अपहरण के प्रसंग के ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है टिप्पणियों का। ऋग्वेद में अंध्या का प्रयोग हुआ है भी गायों के। वैदिक काल में किस जानवर को अदन्या माना गया है? गाय को। ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं का किनका उल्लेख हुआ है? गाय, अश्व, बकरी, भैंस। निम्न में से कुछ अपना उत्तर दीजिए। सारे का भाई उल्लेख हो रहा है। ऋग्वेद में कई परिचित प्रयुक्त अदन्य शब्द संबंधित है गाय के लिए।
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उपनिषद। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद। उपनिषद का मुख्य विषय है दर्शन। उपनिषद पुस्तकें हैं दर्शन पर। निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? मैत्रेयी। बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य के दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? गार्गी। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन उपनिषद के विषय में सही नहीं है? कठ उपनिषद प्राचीनतम उपनिषदों में से एक है। बाकी सारे ठीक है। जनक और याज्ञवल्क्य कथानायक कहाँ मिलते हैं? बृहदारण्यक उपनिषद में। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। किस उपनिषद में मृत्यु संबंधित चर्चा की गई है? कठोपनिषद में। उपनिषदों को क्या कहा जाता है? वेदांत। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? कुबा और कर्मू। वैदिक नदियाँ और आधुनिक नाम। कुबा काबुल। पुरुषनी। रावी। सदानीरा। कंडक। सतुदी। सतलज। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों के उल्लेख से यह संकेत मिलता है? कुबा और सुवास्तु। वैदिक नदी कुबा का स्थान कहाँ निर्धारित होता है? अफगानिस्तान में। किस देवी देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? सावित्री को। नदी का प्राचीन नाम, नदियों का आधुनिक नाम। वित्सता। झेलम। अस्किनी। चिनाब। पुरुषनी। रावी। विपास। व्यास। ऋग्वेद कालीन आर्यों को पहचान किसकी नहीं थी? शिव की। उत्तर वैदिक काल में महत्व प्राप्त किए प्रजापति देवता में कौन से पूर्ववर्ती देवी समाहित हो गए? विश्वकर्मा और हिरण्यगर्भ। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? बृहस्पति को। शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? रुद्र। सर्वाधिक ऋग्वेद समर्पित है इंद्र को। निम्नलिखित में से किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था? इंद्र को। निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोज्कोई अभिलेख में उल्लेखित है? इंद्र, मित्र और नस्तय एवं वरुण। निम्नलिखित में से पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? इंद्र। बोज्कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त है।
निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोझ कोई अभिलेख में नहीं उल्लिखित है? अग्नि। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? बोक्सकोई। बोक्सकोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त शब्द किससे संबंधित है? नैतिक व्यवस्था से। नैतिक व्यवस्था के निरीक्षणकर्ता के रूप में किसी वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? वरुण देव को। सुलगव यज्ञ किसके लिए किया जाता है? रुद्र। निम्नलिखित ऋग्वेद देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? अग्नि को। ऋग्वेद के वंश मंडल प्राय किसके मंत्र से आरंभ होते हैं? अग्नि। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से कौन अवेस्ता के देवताओं उरमज्दा से सादृश्य रखता है? वरुण। किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया या उन्हें आर्य बनाया? अगस्त्य। उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यकरण का श्रेय किसे जाता है? विद्यामाधव। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? बागुदूत। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गंधारी, वात्य उपयुक्त में से कौन सी जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थी? ये तीनों थी भाई। उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति के दूर समझा जाता था? कुरु और पंचाल। उत्तर वैदिक काल को किस काल सीमा के अंतर्गत रखते हैं? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप में उदित हुई? उत्तर वैदिक काल में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकार उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? सतपति। यूप क्या था? आगिक स्तंभ। ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। ज्योति हुई ही कुंड। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। होता क्या है? ऋग्वेद में देवों का आह्वान करने वाला अध्वर्यु का अर्थ था यह करने वाला पुरोहित। आर्यों शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। ब्राह्मण क्या है? आरण्यक के साथ संलग्न व्यवस्थाएं जो दर्शन संबंधी प्रश्नों से संबंधित है। वैदिक पदावली और उनका अर्थ का मिलान करना है। मुनि पावन पुरुष जो निशब्द रहता है। उद्गात्री सामवेद का ज्ञाता। पुरुष आदि पुरुष। आर्यमान विवाह का संरक्षक। वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। बाघ और बलि क्या थे? राजस्व के साधन।
निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? छांदोग्य उपनिषद में। चित्रित दूसर बाण किस काल के हैं? वैदिक काल। सत्यकाम जाबाल की कथा जो अनब्याही मां होने की लांछन को चुनौती देती है उल्लेखित है। छांदोग्य उपनिषद। किस उपनिषद में देवकी पुत्र कृष्ण का गौर अग्रसर के शिष्य के रूप में उल्लेख किया गया है? छांदोग्य उपनिषद। सुदास सुदास किस वंश का था? भरत वंश का। प्राचीनतम भारतीय सिक्के निम्नलिखित में से पहले के नहीं हैं? 5वीं शताब्दी के पूर्व। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। के निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र है? वीणा। उस जनजाति का नाम बतलाइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। किकट। निम्नलिखित में से वैदिक शब्द में कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घातक नहीं है? वृक्क। जीविकोपार्जन हेतु वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता है? उपाध्याय। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र। मूर्ति पूजा का प्रारंभ माना जाता है? पूर्व आर्य काल। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? सिकोष। एकलव्य किस गुरु का स्वघोषित शिष्य था? द्रोणाचार्य। सर्ग प्रतिसर्ग वंश मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक है पुराणों के। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टय वेदांतर काल में प्रचलित हुई? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। निम्नलिखित में से किसे भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है? मनु को। पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18। 4 पुरुषार्थों का सही कर्म है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित दास राग के युद्ध में भाग नहीं लिया था? गंधारी। किसको वर्ण संकर समझा जाता है? विवाह के लिए वर्ण की सीमाओं का अतिक्रमण। प्रसिद्ध श्रुति सूचक तत्त्वमसि निम्नलिखित में से एक उपनिषद में मिलती है? छांदोग्य। स्मृतियों में वर्णित विवाह के किस प्रकार में वर द्वारा कन्या के पिता को एक गोमिथुन देना पड़ता था? आरस। द्विज किसे कहा जाता है? ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को। वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वेद के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णित करते हैं? ऋग्वेद के धर्म और प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है? ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवेस्ता के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं हैं। वैदिक यज्ञ और पुरोहित के जिसे यजमान कहा जाता था घर में किए जाते
किए जाते थे। ये गलत है भाई। तीसरा, वैदिक यज्ञ दो प्रकार के थे, वे जो गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और वे जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकताएं होती थी। पहला और दूसरा और चौथा ठीक है भाई। निम्न में से मनुस्मृति का टीकाकार कौन था? मेधातिथि। भारतीय उप महाद्वीप में लोहा और सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसे मिलता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देवियों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञ कर्म कांडों द्वारा की जाती थी। ठीक है भाई। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्यों के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है। ये भी ठीक है। ऐसा माना जाता था कि जो अर्पण अग्नि द्वारा उपयुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे। गलत है भाई। गाय किस काल में महत्वपूर्ण स्वरूप का धन थी? ऋग्वेद काल। ऋग्वेद के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववाद प्राकृतिक दिग्विजय को साकार करने वाले अनेक देवताओं की आस्था और प्रतिबिंबित करता है। ये भी ठीक है। देवताओं की कल्पना नृत्य रूपी अर्थात मनुष्य के समान शारीरिक रूप रखने वालों के रूप में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है और सही है? दोनों ठीक है। निम्न में से किसने आर्कटिक क्षेत्र का आर्य भाषाभाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? बाल गंगाधर तिलक ने। कौशल शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। बहुरूपीय भाषा परिवार की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? ग्रीक। प्रसिद्ध 10 राजाओं के युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? पुरुषनी। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लिखित मिलता है? ऋग्वेद में। निम्न में से किस ग्रंथ में यजुर्वेदिक वेदियों के लिए माप निर्धारित हैं? शल्य सूत्र। भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते किया गया है मुंडकोपनिषद से लिया गया भाई। निम्न में से कौन उपनिषदों में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? प्रवाहन जावली। वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था व्यवसाय। ऋग्वेद है स्त्रोता का संकलन। ऋग्वेद में निम्न में से किन किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? कुमाकुरुक, गोमती, गोमल। निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ऐत्रेय ब्राह्मण। वैदिक देवमंडल में निम्न में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धर्त का अर्थ है प्राकृतिक नियम। ऋग्वैदिक जनसभा को न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। सभा
किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? कौन सा ही कोना भाई माता है? कठोपनिषद कोना, छंदोग्य उपनिषद कोना, तैत्तिरीय उपनिषद कोना, ईशोपनिषद कोना। इनमें से कोई नहीं। तमसोमा ज्योतिर्मर्ग में कथन है मूलतः उपनिषद का। महाजनपद युग के 16 जनपदों का नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित है। कित मिलता है निम्नलिखित में से किन जनपदों के नाम पाणिनि को अष्टाध्यायी में उल्लिखित है? मगध, अस्मक, कंबोज। चेदिकोना वत्स नीचे दिए गए कुटों में से सही वत्सम और नीचे दिए गए कुटों में सही उत्तर चुनिए। कौन सा? डी। धन्यवाद। स्टडी पेज पे आपका आने का। लाइक एंड सब्सक्राइब।